हेलो छात्र, नमस्कार। मैं आज मंगलम पाठ लेकर आया हूँ। सत्यमेव जयते, क्या आप जानते हैं किस उपनिषद से लिया गया है? ये सत्यमेव जयते महत्वपूर्ण यह उक्ति है। वीडियो लास्ट तक बने रहें ताकि सबकी जो है ना व्याख्या सहित मैं उत्तर दे रहा हूँ। मंगलम पाठ ये बिहार बोर्ड के प्रथम चैप्टर का नाम है। इसमें कुल 5 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक है मंगलम पाठ में। 5, जैसा कि आप नीति श्लोक में जाने कि उसमें 10 श्लोक है, तो इसमें जो है मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। यह जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के संबंध में जानते हैं, उप माने होता है समीप, अनिषद माने बैठकर, गुरु के पास बैठकर। तो जो गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म संबंधी विद्या को वर्ण करता है, वह जो है जिस शास्त्र में गुरु के समीप बैठकर शांतचित्त होकर उस परमात्मा के बारे में विद्या का वर्णन किया गया है, वह होता है उपनिषद। तो उपनिषद में जो है ना, यहाँ पर इस श्लोक में परमात्मा विद्या, परा विद्या कहिए अपरा विद्या कहिए, उसका वर्णन किया गया है। यह जो है दोनों श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। मुंडकोपनिषद बोलते हैं। तो मुंडक शब्द याद रखें कि यह श्लोक जो है सत्यमेव जयते, ये कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद कहिएगा या मुंडक उपनिषद कहिएगा। सत्यमेव जयते, यह जो है मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। इस उपनिषद में पराविद्या अपरा विद्या तथा दो पक्षियों का उन पक्षी का नामों है आत्मा परमात्मा, दो पक्षियों की कथा का सुंदर जो है वर्णन इसमें किया गया है। तो इसके रचनाकार जो है वेद व्यास कहिए। तो आइए हम श्लोक पर ध्यान दें कि श्लोक का क्या अर्थ है। मंगलम पाठ से श्लोक तो हर साल आते रहते हैं या इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इस मंगलम पाठ को छांटा नहीं जा सकता है। हर साल इसमें क्वेश्चन आना तो है, आना ही है। सत्यमेव जयते नानृतं शतेन पंथा विततो देवयान येनाक्रमन्त्य ऋषयो हयात कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यथा नद्या छन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैतु दिव्यम। सत्यमेव, सत्यम जोड़ एव, सत्यम जोड़ एव, एक के लिए है तो गुण संधि है। सत्यम जोड़ एव, जयते माने जीत होती है, चाहे जीतता है। एव माने ही होता है। सत्यम एव, यो मीन्स ही, जयते माने जीत होता है। नानृतम, इसका संधि विच्छेद होगा, न जोर रीतम, अनृतम।
न अनृतम, रीतम होता है सत्य, अनृतम होता है झूठ। सत्येन, अब तृतीया विभक्ति है सत्य में, सत्येन सत्य से, पंथा न, पंथा माने रास्ता, विततो, वित है, वित में कत प्रत्यय लगाकर वितत बना हुआ है, जिसका अर्थ होगा फैला हुआ। विततो का अर्थ होगा फैला हुआ। देवयान कहते हैं देव मार्ग तक, यान शब्द है देव मार्ग तक होगा। येन मैंने जिससे आक्रमंती, येन आक्रमंती, यहां भी देखिए यह के पहले आधा त है, तो यह क्या करेगा, इस आधे त को पूरा बनाकर ई लगाएगा, तो आक्रमंती हुआ। य में स्वर री है, तो आक्रमंती जो ऋषयो, ये नाक्रामंत्य ऋषयो, हयाप्त कामा ही आप्त कामा। आप्त कामा कहते हैं जिससे मनुष्य की इच्छा समाप्त हो जाए, कामना समाप्त हो जाए, उसको आप्त कामा बोलते हैं। यत्र तत्र, जहाँ सतस्य माने ईश्वर का, सत्य का, परम निधानम, सत्य का निधान भंडार को कहते हैं। ईश्वर का जहाँ भंडार है इसीलिए निधानम उसको बोलते हैं। तो आइए, ये नानृतम शब्द है, न अनृतम, ये संधि विच्छेद हुआ। ऐसे अनृतम जो है, अनृतम द्वंद्व कहते हैं, नैय समास है, न रीतम अनृतम होगा। तो इसका अर्थ स्पष्ट है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। जयते माने जीत होती है, सत्यम सत्य ही, जयते जीतता है, ऐसे अर्थ ले, सत्य ही जीतता है, यानी सत्य की ही जीत होती है। अतः न अनृतम, झूठ की नहीं, अनृतम माने झूठ, असत्य। तो जीत किसकी होती है, सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। तो इसका अर्थ हुआ सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा, सत्येन तृतीया विभक्ति है, बालकेन, बालक का बालकेन, उसका अर्थ होगा से। सत्येन माने सत्य से, पंथा माने रास्ता, विततो माने फैला हुआ है, ये रास्ता सत्य से फैला हुआ है। कहाँ, देवयान, देव मार्ग तक पहुंचने का रास्ता सत्य से फैला हुआ है। तो देव मार्ग तक रास्ता फैला हुआ है, इसलिए उस रास्ते पर पहुंचने के लिए, उस रास्ते से जाने के लिए, ये ना आक्रमंती ऋषि, ऋषि लोग जो है आक्रमंती वहीं पहुंचते हैं। और ऋषियों का ये विशेषण है, हयात कामा। किस प्रकार के ऋषि, तक कामना रहित ऋषि, इच्छा रहित ऋषि। ये न माने उस, ये न मार्ग, उस मार्ग से आक्रमंती पहुंचते हैं, उसी मार्ग से पहुंचते हैं जिस मार्ग में सत्य का रास्ता फैला हुआ है। यत्र माने जहां तत्, जहां सतस्य, जहां सत्य का परम निधानम, जहां सत्य का भंडार है, उसी रास्ते से ऋषि लोग पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब है सत्य में वजह, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा, सत्य से, पंथा माने रास्ता, विततो माने फैला हुआ है, देवयान, देव मार्ग तक पहुंचने का रास्ता सत्य से ही फैला हुआ है। रास्ता किससे फैला हुआ है, तो सत्य से पहुंचा। कहाँ तक के, तो देव मार्ग तक पहुंचने के लिए रास्ता सत्य से फैला हुआ है। ये न आक्रमंती ऋषि, और उसी ऋषि से,
माने उसी रास्ता से ऋषिगण, ऋषि लोग, सभी ऋषि नहीं, आप्त कामा, इच्छा रहित ऋषि लोग उसी रास्ते से वहां पहुंचते हैं, यत्र आक्रमंती, वहां पहुंचते हैं, तत्, जहां सत्य का परम निधान, जहां सत्य का भंडार है, यानी जहां ईश्वर ही ईश्वर है, वहीं ऋषि लोग जो है ना पहुंचते हैं। कहने का मतलब ऋषि लोग पहुंचते हैं कामना रहित हो, जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई है, सांसारिक वस्तुओं से जब मोह माया समाप्त हो जाता है, तो उस प्रकार के ऋषि लोग जो है उससे देव मार्ग से जो है उस सत्य के भंडार के पास पहुंच जाते हैं। अर्थ स्पष्ट। दूसरा अर्थ काफी महत्वपूर्ण है, दूसरा अर्थ, और जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हल्का भी है। दूसरा जो है कहता है यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यह भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्या, यथा माने जिस तरह, यथा अव्यय है, परीक्षा में पूछ सकता है कि इस श्लोक में अव्यय एक लिखे, तो यथा शब्द अव्यय है। यहाँ पर नद्या, नदी का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन नद्या है, तो अर्थ हो जाएगा नदियां, बहुवचन में है तो स्यन्दमाना, स्यन्दमाना, इसमें सानच प्रत्यय लगा हुआ है, इसका अर्थ होगा बहती हुई। नदियां कैसी है, तो बहती हुई नदियां। यथा माने जिस तरह, स्यन्दमाना नद्या, बहती हुई नदियां, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में विलीन हो जाती है। अस्त, समुद्रे अस्तम, समुद्र में अस्त होना यानी समुद्र में विलीन हो जाना अर्थ होगा। तो जिस प्रकार स्यन्दमान नद्या, बहती हुई नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है, और कैसे विलीन होती है, विलीन होने पर क्या होता है, तो नाम रूपे विहाय, नाम रूप, नदी का जो नाम होता है, जैसे गंगा नदी है, गंगा, और उसका रूप जैसे जिस आकार है, उसकी लंबाई चौड़ाई जैसे आकार है, तो यहाँ से अब अर्थ लगे यथा स्यन्दमाना नद्या, जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को विहाय माने छोड़कर, विहाय वी जोड़ हा जोड़ लेप प्रत्यय लगा हुआ है, विहाय लेप प्रत्यय है इसमें। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं, यानी जिन्हें जो है ईश्वर से लगाव है, उस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पर विद्वान कहा गया है, जो संसार के मोह माया के बंधनों से हटकर और ईश्वर में जो है, ईश्वर की आराधना जो अनासक्त भाव से करते हैं, उस प्रकार के लोग को यहाँ विद्वान शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा माने ठीक उसी तरह विद्वान व्यक्ति नाम रूपाद विमुक्ता, अपना नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर विमुक्ता, विमुक्त हो जाता। परात् परम, यहां पर देखिए, परात् परम का अर्थ होगा ईश्वर, पुरुषम भी ईश्वर है। ईश्वर कैसा, परात् परम पुरुषम, और दिव्यम भी उसी परात् परम पुरुषम के लिए आया है। वह दिव्य परमात्मा या वो उस दिव्य पुरुष को
उपायतु मने उपायतु, पुरुषम जोड़ उपायती, उपायती मैंने पास पहुंचना, पास जाना। तो तथा माने उसी तरह विद्वान लोग भी अपना नाम और रूप छोड़कर उस दिव्य परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसे नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी वह भी समुद्र बन जाती है, उसी तरह विद्वान भी व्यक्ति जो है अपने सांसारिक मोह माया को छोड़कर उस दिव्य परमात्मा पुरुष में मिलकर वह परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो फिर से एक बार और देख लीजिए, जिस प्रकार सिंधमाना नदी बहती हुई नदियां नाम रूपे विहाय अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्री स्तम गच्छति, समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी तरह विद्वान व्यक्ति अपना नाम और रूप छोड़कर उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये रहा आपका अर्थ ना। ये दोनों श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसलिए जो है इसमें सत्यमेव जयते याद जरूर रखेंगे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से, तो मुंडकोपनिषद से। तो अर्थ या भावार्थ जो कहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।